Hello students, how are you? Hope you're very well, in the pink of your health and taking good care of your studies as well, and hope you're getting everything, understanding all the lectures and all. Till now we have already completed quite a bit of the chapter on cell, which is the basic unit of life. और आपके दिमाग में थोड़ी बहुत उसकी इमेज बन रही होगी कि कैसा होता है सेल और उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, राइट? वी हैव बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि उसकी सेल वॉल होती है अगर प्लांट सेल है तो, अगर प्लांट एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है फुल कवरिंग. तो बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय अ राउंड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर. पहले एक कवरिंग, उसके बाद सेकेंड कवरिंग, अंदर थिक जेली लाइक लिक्विड, और फिर अपन ने न्यूक्लियस के बारे में भी बात कर ली कि बीच में वो भी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सेल ऑर्गेनल्स जो डबल मेम्ब्रेन वाले. सेल ऑर्गेनल्स की खुद की मेम्ब्रेन भी होती है, कवरिंग भी होती है, और हमने डिस्कस किया जिनकी खुद की डबल कवरिंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया से बताऊं ना, तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वॉज अ सेल, तो सबसे पहले इसकी पहली बाउंड्री सेल वॉल होगी, उसके बाद इसके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. अब ये 3 डायमेंशनल है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक पूरी कवरिंग होगी, फिर अंदर दूसरी कवरिंग, यहाँ पे एक लिक्विड है जो साइटोप्लाज्म, बीच में न्यूक्लियस है, जगह जगह पे अलग अलग ऑर्गेनेल्स है. जैसे अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, यहाँ पे और माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है. सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर डिपेंड करता है ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हाईली, जिसमें एक्टिवली एनर्जी की जरूरत होती है ना, उन सेल्स में ज्यादा होगा माइटोकॉन्ड्रिया. जो इनएक्टिवली या थोड़ा सा लेस इन्वॉल्व है एक्टिव एनर्जी प्रोडक्शन में या एक्टिविटी में, उनमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया होगा. तो इस टाइप से होता है. Now today we will be studying about the organelles which are having a single covering or a single membranous structure. और आपको ध्यान हो तो मैंने न्यूक्लियस के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था. मैंने कहा था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो अपन लेटर ऑन इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसका आइडिया अपन अभी करेंगे, बस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. देयर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे अभी. ये गोल्गी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी डिटेलिंग अपन पढ़ते हैं. दिस वुड बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी बॉडीज, एंडो इस टाइप का भी रेटिक्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है सेल में, इनके बारे में हमें पढ़ना है. सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट वन सिंगल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर लाइसोसोम, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Very important, single membranous cell organelles. ये सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए था, ठीक है. So now let us talk about the single membranous cell organelles. And in this, the first one which we will be discussing is the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. सबसे पहला हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम गोल्गी बॉडीज, गोल्गी apparatus, और उसके बाद अपन लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे. पहला अपन देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इस वर्ड को थोड़ा सा हम अगर ब्रेक करके समझने की ट्राई करें तो हमें और भी थोड़ा सा इमेजिन करने में आसान होगा कि सेल का जो पूरा साइटोप्लाज्म होता है थिक लिक्विड लाइक, उसमें रेटिकुलम, दिस वर्ड मींस इज सजेस्टिंग नेटवर्क. रेटिकुलम, रेटिकुलेट, अगर ये वर्ड आ जाता है ना तो लाइक अ नेटवर्क, उस टाइप से इंडिकेट करता है. रेटिकुलम इंडिकेट्स अ नेटवर्क. और एंडो, इनसाइड प्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक, so you can imagine there is a network of structures located inside the cytoplasm, और उसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. ये endoplasmic reticulum was first studied or reported by
Potter, a scientist named Potter, second one Claude and third one फुलान. इन तीनों ने इसके बारे में स्टडी की थी और बताया था कि सेल के अंदर एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग द एंडोस्केलेटन. एंडो मतलब अंदर का स्केलेटन. आप जानते हो ना हमारा स्केलेटन, जैसे हमारा बोन्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ अवर स्केलेटन. तो दैट वे सेल का एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है one cell organelle which is endoplasmic reticulum. Yes, others are also involved, but this very important in forming the endoskeleton of a cell. तो अपन इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेली में पढ़ लेते हैं. See, these structures, जैसे मैंने अभी आपको बताया था नेटवर्क लाइक, ये 3 स्ट्रक्चर्स से बने हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 1, the tubules will be like flattened lamellae-like structures like this. There may be flat structures like this in the thing. अब इसको अपन 3 डायमेंशनल करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे, इस टाइप्स के. तो इनको बोलते हैं सिस्टर्नी. So what we are studying? We are studying the structures की ये network of tubes कैसे बना होता है. या तो वो ट्यूब्स ऐसी हो सकती है, ये ऐसी ट्यूब्स होगी, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी. इसके साथ साथ देयर कैन बी स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. दीज आर कॉल्ड वेसाइकल्स. ऑलवेज कॉल्ड वेसाइकल्स. वेसाइकल्स बहुत जगह पे वर्ड आता है, राउंड स्ट्रक्चर जो मूव करता है. और थर्ड जो है, इट द tubules can be like this, branched like this. समझ रहे हो, इसको ऐसे करे तो यूं. They can be branched tube like structures like this. Are you understanding? ठीक है, इनको हम बोलते हैं tubules. So the whole network is collectively made up of these 3 type of structures, cisternae, vesicle and tubules. बट एक चीज इनमें है, सिस्टर्ने के ऊपर हमेशा there are dot like structures or small cell organelles which are called ribosomes. ribosomes के बारे में मैंने आपको बताया हुआ भी है, अपन और डिटेल में और पढ़ेंगे when we are studying non membranous cell organelle, but ribosomes are present on cisternae and vesicle. ठीक है, tubules के ऊपर ये नहीं है. ये हमें, ये दोनों डिफरेंस है ना, हमें अभी हेल्प करेगा जब हम आगे इन दो ER के बारे में बात कर रहे हैं. ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, हम ज्यादातर इतना बड़ा वर्ड लिखने की जगह क्या लिख देते हैं, ER. ER इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इतना समझ में आ रहा है. ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर है, पूरे सेल में फैले हुए हैं. और वो ट्यूब्स कैसी बनी हुई है, आइदर ऐसी सिस्टर्ने, आइदर ऐसी वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होती है. ठीक है, अब इसको यहां और आप देखो एक बार. इफ दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, दीज स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे भी ऐसे होगा. देखो यहां पे हो सकता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. ठीक है, इसके आगे यूं वेसाइकल्स और इसके आगे यूं हो सकता है ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स. समझ रहे हो? बस हमने क्या कहा था, ये जो है इनके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, और ट्यूब्यूल्स के ऊपर राइबोसोम नहीं होते. समझ में आ रहा है? सो दिस वे a slight idea will get. Later on I draw the cell diagram in detail when we are drawing the diagrams of the plant and animal cell. This was just to give you an idea. So endoplasmic reticulum made up of 3 structures like this. I'm just rubbing it out and making you write the details about endoplasmic reticulum. ये important question है from school point of view also. ये school वाले में नहीं दे रखा, but ये words कहीं ना कहीं आते हैं, vesicle word आता है, so you should know about it. Let me rub it so that it will be easy for you. अब
endoplasmic reticulum is of two types. One is RER, secondly SER. R stands for rough endoplasmic reticulum, S stands for smooth endoplasmic reticulum. अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब कुछ ट्यूब्स का सरफेस हम देखते हैं तो इट इज नॉट वेरी स्मूथ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि स्मूथ कौन से वाले का नहीं होगा। जिसमें सिस्टर्न और वेसिकल्स है वो स्मूथ नहीं होगा क्योंकि ऊपर ऊपर सेल ऑर्गेनल, छोटे छोटे डॉट लाइक सेल ऑर्गेनल्स है जो राइबोसोम है, तो उसका सरफेस कैसे नजर आएगा, रफ। तो one part of that network of tubules is of tubes is having ribosomes on them, so it is called rough endoplasmic reticulum. Further part of tubules which do not have ribosome on it is called smooth endoplasmic reticulum. और इस ER को एक जैसे अपन ने क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला, ER को हाईवे ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईवे ऑफ द सेल, कलेक्टिवली हाईवे ऑफ द सेल, बिकॉज दिस इज वन organelle in the cell which can freely float, move around like this because tubules है ना बहुत सारी, तो ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इतनी सारी ट्यूब्स है तो थिंग्स कैन मूव एंड गो, सो इट इज कॉल्ड द हाईवे ऑफ द सेल। अब इनके दो के डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं स्कूल एग्जाम्स में। तो एक डिफरेंस तो हो गया, rough endoplasmic reticulum has ribosomes on the surface, smooth endoplasmic reticulum does not have ribosomes. तो फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। अब स्ट्रक्चर से अगर आप देखना चाहो, स्ट्रक्चर से रिमेंबर रफ कौन से, दिस वुड हैज राइबोसोम, नो राइबोसोम, राइट। सेकेंड क्या होगा, रफ है इज मेड अप ऑफ कौन से, सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स। ये आप लिखेंगे, आई एम डिक्टेटिंग, यू कैन राइट, मेड अप ऑफ सिस्टर्ने, रिमेंबर बिकॉज सिस्टर्ने और वेसिकल्स के ऊपर ही राइबोसोम्स थे, एंड दिस विल बी मेड अप ऑफ मेनली tubules because tubules were having smooth, उनके ऊपर क्या था, राइबोसोम नहीं थे, राइट। अब राइबोसोम प्रोटीन बना, इनके ऊपर राइबोसोम है, तो ये कौन से सेल्स में पाए जाएंगे ज्यादा, सेल्स विच आर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। और हम क्या कह सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग प्रोटीन्स and smooth endoplasmic reticulum is involved in making lipids, fats and polysaccharide. Polysaccharide मतलब sugars. Help in making lipids, polysaccharides. इसको अगर वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो sugars आप कर लो. This help in making प्रोटीन्स, ठीक है। अब इसका एक डिफरेंस और भी है, प्लीज राइट इट। मैंने अभी डायग्राम बनाया तो रफ को न्यूक्लियस के पास बनाया था ना, सो रफ इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जस्ट एडजेसेंट टू द न्यूक्लियस, एंड स्मूथ इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस और टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये उसका एक और डिफरेंस है। सो यू शुड नो ऑल दीज डिफरेंस ऑफ रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ किन सेल्स में ज्यादा पाएगा, जो प्रोटीन बनाए जाते हैं। ये स्मूथ किस में पाया जाएगा, जो फैट स्टोर कर रहे हैं, फैट बना रहे हैं। जैसे आप अगला चैप्टर पढ़ोगे ना टिश्यूज में, एडिपोसाइट आएगा, फैट स्टोरिंग टिश्यू, उसमें स्मूथ ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। तो ये है, इसके फंक्शंस भी है और डिफरेंसेस भी है। अब इसका कॉमन फंक्शन अगर अपन करें तो फर्स्ट कॉमन फंक्शन इज इट हेल्प्स इन transporting of substances because it is a tubule of network throughout the cell, helps in transporting of substances. Second very important function is it helps in membrane biogenesis. Function helps in
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब इस वर्ड को पूरा ब्रेक डाउन करो, बायो लिविंग, जेनेसिस जनरेशन, एंड मेम्ब्रेन, सो दिस हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स और फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ऑल द मेम्ब्रेन्स आर द सेम कंपोजिशन, किसी भी सेल ऑर्गेनेल की भी। तो रिमेंबर what was it made up of? Proteins and 2 layers of lipids, दोनों बनाते हैं, so they help in membrane biogenesis। ठीक है? SCR का एक बहुत इंपॉर्टेंट और रोल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, it helps in detoxification। डिटॉक्सिफिकेशन समझ रहे हो? वर्ड टॉक्सिक चीजें होती है, poisonous things, detoxification, removing of clearing the toxic things from a cell, so SCR is also involved in detoxification of various, जैसे किस चीज, कैसे टॉक्सिन्स आ जाते हैं, वेरियस केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं ना बॉडी में, मेटाबॉलिज्म चलते हैं, फैट बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, कुछ चीज टूटता है, एनर्जी, ग्लूकोज टूट के एनर्जी रिलीज होती है, तो वेरियस रिएक्शंस में कई ऐसे बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं जिनको सेल में से रिमूव करना जरूरी है, या उसको ब्रेक डाउन करके लेस टॉक्सिक बनाना जरूरी है, तो उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है? सो दिस इज द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विद इन सेल, 2 टाइप्स, रफ एंड स्मूथ, एंड दीज आर द functions. It helps in transportation, helps in making protein, help in making lipids, it helps in membrane biogenesis, it also helps in detoxification. ठीक है? So is this much clear? Okay, so that was about one more function was what? It forms the endoskeleton of the cell. ठीक है? तो ये tubules and cisternae vesicles collectively make the endoplasmic reticulum. This is the first single membranous cell organelle. इसके बाद अपन सेकेंड पढ़ रहे हैं गोल्गी बॉडीज, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज, कई बार बोला जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब एक ही है। और प्लांट्स में the word for Golgi apparatus is dictyosomes. Dictyosomes in plants are what? Golgi apparatus only. तो ये क्लियर है? प्लांट्स में और एनिमल सेल्स में सब में ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है? तो डिक्टियोसोम्स होते हैं। और ये क्या है? अब प्रोटीन जो बनाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने या स्मूथ ने लिपिड्स पॉलीसैकेराइड्स बनाए, अब वो एक ही सेल में तो रहेंगे नहीं। ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मल्टी सेल्यूलर है, तो दे हैव टू बी समटाइम्स ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल और दे हैव टू बी यूज्ड विद इन द सेल। तो अगर उसकी प्रॉपर पैकेजिंग हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, तो इट वुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट दोज सब्सटेंसेस। सो गोल्गी apparatus is majorly involved in modification, and packaging of proteins and substances made on the endoplasmic reticulum. ठीक है? It was discovered by a scientist called Camillo Golgi. Camillo Golgi एक डॉक्टर थे and he was very interested in studying about the nervous system. उन्होंने एक स्टेन भी बनाया था, ब्लैक रिएक्शन जिसको बोलते हैं। उन्होंने खुद को पहले इतना एडवांस नहीं था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सी द नर्वस सिस्टम, बट देन ही डेवलप्ड अ स्टेन जिसकी वजह से उनको नर्व सेल बहुत अच्छी तरह से दिखा था। सो ही वाज इन्वॉल्वड इन दैट, और उसी प्रोसेस में उन्होंने सेल ऑर्गेनेल डिस्कवर किया जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स थे, और वो उन्हीं के पीछे नाम दिया गया गोल्गी apparatus। ठीक है ना? सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, और इसका मेन काम क्या है? मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन हो सकता है या सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड विद इन अ सेल। उनको जैसे अपन देखो हाईवेज पे कोई अपन किसी को गिफ्ट देते हैं, इफ दिस इज अ प्रोटीन मेड बाय द ईआर, अब ये ऐसे ही सेल की ये मेम्ब्रेन है, ऐसे इसको ट्रांसपोर्ट होने में कितना डिफिकल्टी होगी। इफ दिस प्रोटीन वाज मॉडिफाइड एंड मेड लाइक दिस,
this would come here and easily move out of the cell. तो ये उसको मॉडिफाई करके पैकेजिंग करने का काम गोल्गी का होता है, और इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है. क्या बोलता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल. व्हाई इज इट कॉल्ड? सी, हाईवे ऑफ द सेल, अपन कहीं पे भी जाते हैं, हाईवे एक जगह से दूसरे स्टेट में एंटर करेंगे तो पुलिस चेकिंग करती है कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो. तो दिस बिफोर लीविंग अ सेल or going anywhere, substances first have to be modified by the Golgi apparatus. So sometimes misnamed, ये misnames है, people use this word just for because of their function. ठीक है ना, तो traffic police of the cell होता है. Golgi apparatus is also important in formation. ये ध्यान रखना, it forms or helps in formation of lysosomes. Lysosomes बनाने में गोल्गी का इंपॉर्टेंट रोल है. इट फॉर्म्स मतलब में मेक्स और इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म्स एक्रोजोम इन स्पर्म. एक्रोजोम इन स्पर्म. स्पर्म सेल के बारे में आप जानते होंगे, इट इज द मेल गैमेट या मेल रिप्रोडक्टिव सेल इन मेल्स, और उसका जो टिप होता है ना यहाँ पे, उसको एक्रोजोम बोलते हैं. दैट टिप हैज गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोजोम. उसके अंदर गोल्गी होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी एंजाइम होती हैं जो ओवा की मेम्ब्रेन को ब्रेक कर सकता है. सो दैट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द गोल्गी apparatus. इतना क्लियर हो रहा है? दिस पेन इज नॉट प्रॉपर. I'll take another pen. Okay. This also helps in forming material for the cell wall. Also helps in forming material for the plasma lemma cell membrane. तो कई जगह पे इसका रोल आ जाता है, but the major one is modification and packaging of cell. Lysosomes वाला NCERT में भी है, ये names NCERT में नहीं है, but still better to know, right? Knowledge is always welcome. So it forms acrosome in sperm, tip of sperm. It forms lysosomes. It is involved in modification. ठीक है, and it was discovered by Camillo Golgi. और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? It is also something like this. It is also made up of structures called cisternae, like this. और फिर इसमें से यू लाइसोसोम बनता है. तो जैसे प्रोटीन ER ने बनाया, वो इसके अंदर गया, यहाँ से निकला और इस तरह से पैक होके निकल गया दिस वे. तो अभी अपन लाइसोसोम पढ़ेंगे ना, उसमें ये देखेंगे कि इट हैज वेरियस एंजाइम्स और केमिकल्स व्हिच कैन ब्रेक सब्सटेंसेस. वो एंजाइम्स बनी कहाँ पे? यार पे. पैकेजिंग उसका हुआ गोल्गी पे, और पूरा एक जो एक वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर निकला, वो हुआ लाइसोसोम. तो इट इज लाइक दिस. ठीक है, तो ये दिस इज अबाउट गोल्गी बॉडीज. Now all these structures what I am talking about, I would discuss prokaryotic, eukaryotic में. तब आपको बताऊंगी ये किस में present है. They are not present in prokaryotics. Okay, I'll discuss then again. So is this much clear? Okay. Now the last one, but not the least, a very important cell organelle is the lysosome. अब ये लाइसोसोम was discovered by Christian Didoué. कई बार पूरा नाम नहीं लिख के क्या लिख देते हैं? Didoué. Christian Didoué. उन्होंने डिस्कवर किया था इसको, और इनको सुसाइडल बैग्स, ये बहुत पूछा जाता है, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन वेरियस examination, suicidal bags. And why are they called? I'll tell you. Lysosome actually are granular round structures like this, and इनके अंदर enzymes filled होती है. enzymes filled होती है, या enzymes अगर मैं आपको analyze करके बताऊं, the word they are biocatalysts. catalyst होता है एक chemical जो reaction की speed को बढ़ाता है. बायो कैटलिस्ट वो होते हैं जो लिविंग सिस्टम के अंदर ऐसे केमिकल्स है जो कई रिएक्शंस को हैपन करने में हेल्प करते हैं. दे हेल्प इन मेनी रिएक्शंस टू हैपन, एंड
those enzymes are filled in this structure and these will be helpful in destruction of various things. जो अपने viruses, pathogens ये भी आ जाते हैं ना, इन enzymes ये उनको kill करते हैं, उनको break कर देते हैं, ठीक है. So lysosome is a structure like this and they are found very less in plant cells. Sometimes they are not present, but we cannot say always not present. They are very less in plants, but in animals they play a very important role because body को safe रखने में इनका बहुत important काम है. इनके पास ये जो एंजाइम्स है ना, इनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं. कौन सी? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. डाइजेस्टिव, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करके ब्रेक करने की कैपेबिलिटी वाली. हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो बॉन्ड्स ब्रेक करने की, एबल टू ब्रेक chemical bonds in the presence of water. Hydrolytic enzymes, they can break down substances. तो ये कैपेबिलिटी इनके पास है और इसी की वजह से they are sometimes called waste disposal of the cell, क्योंकि हर जो भी चीज सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं इसको तोड़ के डिस्ट्रॉय कर देते हैं. वेस्ट डिस्पोजल या डस्टबिन्स ऑफ द सेल, कई बार ये बोल देते हैं इनको, लेकिन सबसे मेजर जो रोल है इनका सुसाइडल बैग्स है और वो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे. Hope you've written down this. Okay, now I'll use a certain colorful pen. ये जो lysosomes होते हैं, they are polymorphic. Now what do we mean by polymorphic? Having many forms. Poly means many, morphic structures या forms. कई एक ही सेल में बहुत सारे होते हैं और सभी अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे होते हैं. एक कुछ और डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, दूसरा दूसरी जगह पे जाके कुछ और वर्क कर रहा होता है. So let us see what are those functions of the lysosome. See, for example, this is a boundary of a cell. ये मान के चलो ये सेल की बाउंड्री है. यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे ER होगा, right? Like this. ये तो हमें जाने. Now, for example, this is a lysosome. मान लो ये lysosomes है. और I'll make the lysosomes in blue color. मान लो these are the lysosomes within the cell. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है मान लो. This is a chloroplast, nucleus. I am making it small. ER. This is a rough diagram. I am just paying attention on the lysosomes mainly. So the blue ones are lysosomes and they are filled with enzymes like this. अब मान लो इस सेल के अंदर कई चीजें आती रहती है. सॉलिड भी आ जाता है, लिक्विड भी आ सकता है. And I told you, whenever solid enters a cell, for example, this is a solid. A solid has entered the cell. I said it would be called phagocytosis. अब ये solid आ गया and it is not required by the cell. This lysosome moves towards it, and what it will do? It will go and engulf this and then destroy it. अगर ये required नहीं है तो इसको हम बोल देंगे phagosome. बन गया ये lysosome plus something solid, phagosome. ये structure phagosome बन गया और ये destroy हो गया. जो रह गया चीज उसको बाहर फेंक दिया जाता है. अब मान लो यहाँ से कोई liquid enter करता है. Suppose a liquid enters. This lysosome will move towards it. This liquid is not required by the cell. This will move towards it and engulf it, destroy it, remaining बाहर कोई. ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको पिनोसोम बोल देंगे. लाइसोसोम प्लस पिनोसाइटोसिस लिक्विड. ठीक है, ये हो गया. ये तो दो रोल्स हो गए. लिक्विड को डिस्ट्रॉय करता है, सॉलिड को डिस्ट्रॉय करता है. अब मान लो ये सेल ऑर्गेनेल खराब हो गया. माइटोकॉन्ड्रिया सेल का खुद का ऑर्गेनेल. तो दिस लाइसोसोम विल वर्क टुवर्ड्स इट and go and engulf this cell organelle which is not working properly and destroy it. This is called autophagy. ये अपने आप autophagy. ये इसको क्या बोलेंगे? autophagosome. phagosome solid, auto अपने आप, इसके खुद के सेल ऑर्गेनेल्स है ना, autophagosome. तो इस प्रोसेस को जब सेल खुद की चीजों को डिस्ट्रॉय करता है तो उसको बोलते हैं ऑटोफेजी. फेजी वर्ड कमिंग फ्रॉम डाइजेशन और ईटिंग. तो ये सारे रोल्स एक साथ वो प्ले कर सकता है, इसलिए पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं.
कई बार क्या होता है, when there are various, मान लो ये तो एक माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं कर रहा था, पर ये भी वर्क नहीं कर रहा, various viruses have invaded the cell and the cell, there is lot of disturbance in the cell. उस वक्त ये सारे लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं, एंड व्हेन दे विल बर्स्ट, फॉर एग्जांपल ये सारे लाइसोसोम बर्स्ट हो गए तो सारी एंजाइम्स इसमें फैल जाएंगी और वो एंजाइम्स पूरे सेल की सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है और सेल को खत्म कर देती है. सो दैट टाइम इट इज कॉल्ड द suicidal. In case of disturbance, the lysosomes burst and destroy the whole cell, and that is why they are called suicidal bags of the cell. But remember, that is in case of disturbance in the cell, not normal. Otherwise, they are very helpful. ठीक है? So this was about lysosomes. These are the three membranous, single membranous cell organelle. अब next lecture में अपन नॉन मेम्ब्रेनस के बारे में पढ़ लेंगे और टिल देन इनके बारे में आप पढ़ो एंड देन वी मोस्ट प्रोबेबली विल कंप्लीट द चैप्टर. थोड़ा सा पोर्शन बचा है, दैट वुड बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन 3 अपन ने जो पढ़े उनको प्रॉपर्ली रिवाइज करिए एंड टेक केयर. थैंक यू. कोई भी डाउट है पूछ लीजिए मुझसे ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू.